साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और हमारे बीच पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुखिया गुर्जर जी हैं। हम लोग बातचीत करेंगे चूँकि 26 अगस्त को सम्राट मिहिर भोज की जयंती है और जयंती को लेकर पूरे उत्तर भारत में लगातार कहीं विवाद हो रहा है तो कहीं जयंती को सफल करने को लेकर बड़े प्रोग्राम का आयोजन की तैयारी चल रही है। तो हम लोग बात करेंगे मुखिया गुर्जर जी से। आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित जी। तो जयंती मिहिर भोज जी की जयंती के लिए क्या प्रोग्राम है? देखो, मिहिर भोज जी, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी के जन्मोत्सव को लेकर के पूरे देश के अंदर हर राज्य में, हर जिले में हमारे समाज की ओर से कहीं प्रभात फेरियाँ, कहीं गौरव यात्रा, कहीं समारोह, जयंती समारोह, कहीं इस तरीके की कहीं मूर्ति स्थापना, ये सब 4 कार्यक्रम चल रहा है। तो मैंने यहाँ आज ही मैं अपने एडीएम साहब को और आदरणीय मतलब डीएम साहब को मैंने आज फिर एक पत्र लिख करके और एक प्रार्थना पत्र भी दिया उन्हें कि मैं कार्यक्रम आयोजित। तो मैंने उसमें ये मांग करी है, आज मैं उनसे मिला जब, कि मैंने कहा साहब, मैं पिछले 3-4 महीने से मेरठ के अंदर शासन के प्रतिनिधि के तौर पर, तो आप हो यहाँ सबसे बड़ा पद, आप जिलाधिकारी डीएम हो, तो मैंने कहा मैंने आपको पत्र लिखा, उसका क्या रहा? तो उन्होंने भी गोलमोल जवाब देकर टरकाया। फिर मैंने ये कहा कि उसमें पत्र में लिखा हुआ मेरे में कि मेरठ से जो भी जनता का प्रतिनिधि है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, फिर हमारे महापौर साहब, फिर हमारे अमित अग्रवाल जी विधायक कैंट के, फिर हमारे आदरणीय सोमेंद्र तोमर जी, वो ऊर्जा है उनके पास राज्य मंत्री, और फिर पूरा जो गंगा जी का मालिक है ये जल शक्ति जिसके पास है, वो सारी शक्तियां हमारी यही हैं, ऊर्जा भी और जल शक्ति भी, सब क्रांति धारा में। तो मैंने इनको सबको जा करके और ये ज्ञापन सौंपा था कि हमारे समाज की ये भावना है कि ये क्रांति धारा मेरठ में किसी भी प्रमुख चौक चौराहे पर गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित कर दी जाए और उसमें मूर्ति का खर्चा वहन करेगी पथिक सेना सामाजिक संगठन। उस पे आज तक इन तमाम जितने मैंने नाम लिए, इन प्रतिनिधियों की तरफ से मुझे आज तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। ऊर्जा मंत्री जी हैं मेरठ में, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी। हाँ, इनसे भी उम्मीद होगी, आपने इनको भी पत्र दिया था संभवतः। वो हमारे समाज के लाडले बेटे हैं और मेरा भाई है, तो उससे हमें उम्मीद नहीं होगी। उससे तो ये उम्मीद थी कि जो उन्होंने बोर्ड लगा दिए जगह जगह, जब मैंने उन्हें ज्ञापन सौंपा पहले, तो मेरे ज्ञापन सौंपने के बाद बोर्ड लगा दिए और उन बोर्डों को उपाड़ के ले गए राजपूत हमारे भाई। ठीक है जी, वो उतरवा दिया, कुछ नहीं कर पाए वो, जबकि मंत्री हैं सरकार में, पर वो बोर्ड नहीं रखा पाए। ये कितनी बड़ी तौहीन है। और इससे उम्मीद ना हो तो और किससे हो? माथे में एक ही तो आंख है, चाहे फूटी सही। फूटी का मतलब राज्य मंत्री, राज्य मंत्री का मतलब होता है कैबिनेट मंत्री का सेक्रेटरी। तो हम कुछ भी हैं, चलो हम सेक्रेटरी ही सही, और झूठ मूठ को है तो सही। नहीं तो आपने बात नहीं की कि बोर्ड का मामला है, बोर्ड उखड़ गए, क्या कर रहे हैं ऊर्जा मंत्री? ना, इस बारे में मैंने बात नहीं करी, मैंने तो खाली उन्हें ज्ञापन दिया था। ये बात करने की बात है, अगर मैं बोर्ड लगाऊं और मेरे बोर्ड को कोई हाथ लगा जाए, साड़न के वहीं से निकाल के ले आऊंगा जो जिसने उखाड़ा होगा। ठीक है जी, लेकिन यहाँ कोई मतलब नहीं है साहब। तो मैंने अब दुखी होकर आज मैंने ये पत्र लिख भेजा है। ये देखो भाई, ये मेरा जो पत्र गया है, ये हमने क्या लिखा है कि सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और एडीएम साहब, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती के उपलक्ष्य में जिलाधिकारी प्रांगण में, यानी जहां कलेक्ट्रेट है, हमने की वहीं गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती मनाएंगे। हम तो 26 अगस्त 2025 को उनकी जयंती है। तो मैंने कहा जी हमें यहाँ अनुमति दो। तो वो सारे के सारे हक्के बक्के रह गए कि यार यहाँ कैसे बनेगी। मैंने कहा जब आप हमें जगह आवंटित कर नहीं रहे तो भाई हम अपने महापुरुष को कैसे याद करें। मैंने तो उन्हें ये भी कहा, मैंने कहा हम राजकाज में साझेदार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारा दमन करोगे।
मैंने कहा हम फिर मजबूरन हम सड़कों पे लड़ना जानते हैं, जिस बात के मास्टर हैं वो हम कर देंगे। अनुमति मिली फिर संभावना? नहीं, उन्होंने फिर ये कहा कि भाई आप ये ऐसा करो, यहाँ तो कलेक्ट्रेट पे तो धरना प्रदर्शन होता है, आप अगर जयंती समारोह करना चाह रहे हो आप कमिश्नरी पार्क ले लो। तो मैंने कहा चलो कमिश्नरी पार्क दे दो। अब कमिश्नरी पार्क में जगह छोटी सी बच रही है, सारे में पेड़ लग गए, तो कहां जावे? तो पहले तो उन्होंने इधर उधर की बात घुमाई मुझे, डीएम साहब ने। मैंने कहा जी तो मत दो, मैंने कहा मना कर दो, मैंने कहा लाओ मुझे लिखित में दे दो कि हम अनुमति नहीं दे रहे, और मैंने कहा यहां झंडा ना गाड़ दूं तो जब कह देना, मैंने कहा तुम्हारा बैठना आराम कर दूंगा या मैं। तो वो कहने लगे अच्छा चलो ठीक है। फिर उन्होंने मेरे उसको पत्र को लेकर के फिर एडीएम को बोला, और एसीएम सिविल लाइन त्रिपाठी जी, उनको तुरंत मेरे सामने बुला करके कहा कि भाई आप इनका इसको दिखवाओ और इनको जो देखो। तो मैंने उनको भी ये कह के आया हूं, मैंने कहा बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं, इस देश दुनिया के अंदर हम उस पूर्वज गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की संतान है जिसने सर्व समाज का संरक्षण करते हुए, सबको सुरक्षा करते हुए, सबको गले लगाते हुए, गरीब को भी, छोटे को भी, बड़े को भी, दलित को भी, पिछड़े को भी, किसानों को भी, मजदूरों को भी, सबको संरक्षण दिया, सबको सुरक्षा दी, सबको गले लगाकर, और फिर उन्होंने शासन 50 वर्षों तक इस अखंड भारत में किया। तो इसी तरीके से हम सर्व समाज के साथ उनको याद करना चाहते हैं, लिहाजा हमें कमिश्नरी पार्क ही आवंटित कर दिया जाए। अब उन्होंने आज ही दे करके आया हूं, अगर वो आवंटित करेंगे तो ठीक, वरना परमिशन नहीं होएगी तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें तो आदत पड़ रही है, हमने कभी कोई परमिशन ना ली मेरी किसी से। हम अपने पूर्वज को याद करने की परमिशन मांगेंगे? लेकिन मैंने फिर भी कानून का पालन किया, तो वो मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो 26 को यहाँ संग्राम होएगा। ऊर्जा मंत्री जी को आपने जो एक पत्र दिया था प्रतीक सेना सम्राट मीर भोज जी की प्रतिमा की अनुमति के लिए, उसका क्या रहा? यही तो मैं अब सवाल पूछूंगा अब रोज, आज से उद्घाटन है इस बात का। मैं इन तमाम प्रतिनिधियों जिन जिन को दे करके आया हूं, इनके घरों का घेराव करूंगा, या मुझे खुद बता देंगे। अगर ये खुद सूचित कर देंगे, बता देंगे कि हाँ जी, जो बता देगा उसका घर का घेराव तो रुक जाएगा, वरना सबके घरों पे जाके चढ़ाई करूंगा। इनसे पूछूंगा कि जो तुम्हें 3-3 महीने पहले मैंने पत्र दिए थे, ज्ञापन दिया था, उसका क्या हुआ, तुमने क्या कार्रवाई करी अब तक? अध्यक्ष जी, सम्राट गुर्जर प्रतिहार रहे मीर भोज जी, क्या विवाद है ठाकुर और गुर्जरों में? देखो, आप ब्राह्मण हो और आपके घर में, आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है, अभी मैंने पीछे भगवान परशुराम जी की जयंती पर शोभा यात्रा में मैं शामिल हुआ था, तो वहां मैंने देखा कि भगवान परशुराम जी की ब्राह्मण भी तस्वीर लगा रहे हैं। और मैंने कुछ दिन, 1-2 दिन बाद और प्रोग्राम था, वो त्यागी समाज की तरफ से था, उनके भी बैनर पर भगवान परशुराम की तस्वीर लग रही। मैंने कहा भाई वो क्या चक्कर है? मैंने कहा भाई ये अलग अलग तुम दोनों बैनर बता रहे हो, अपना पूर्वज बता रहे हो। क्या जी हमारे पूर्वज थे? वो कह लगा हमारे पूर्वज थे। ओहो, मैंने फिर इतिहास पर नजर दौड़ा थोड़ा, मैं इसका हिस्ट्री का स्टूडेंट था तो मुझे थोड़ा ज्ञान है। और मैंने कहा ये बुद्धि का जो बौद्धिक संपदा का मालिक बनाया, वो बनाया ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों के अपना ये कर्तव्य बनाया था कि ब्राह्मण का ये कर्तव्य है कि इस समाज को शिक्षित करे और अध्यात्म और धार्मिक ज्ञान बांटे, और हवन और यज्ञ करा करके उसमें वो धार्मिक अनुष्ठान करवावे और सामाजिक वातावरण स्वच्छ रखे, इस और भिक्षा मांग के खावे। तो ये कार्य ब्राह्मण का था। तो भगवान परशुराम जी उस वचन में तो वो याद कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं में से ही निकासी हुई त्यागियों की। उन्होंने ये पंथ अलग कर दिया। उसने कहा कि मैं कुआं खोदूंगा, पानी पीऊंगा, मैं कर्म योगी बनूंगा, मैं ये कर्म कांडी नहीं बनूंगा। तो इसलिए वो अलग बिरादरी बनी। तो तुम में दोनों में, तुम में हो बुद्धिजीवी, हमें बलवान बनाया भगवान ने, क्षत्रिय। तो ये राजपूत, जाट, गुर्जर, अहीर, ये हम चारों एक ही बाप की औलाद है। हम में चूंकि अकल है ही ना, हम में तो बुद्धि है ही नहीं ना, हम तो बस लड़ना मरना ये 2 चीज जाने, इसलिए हम लड़ रहे हैं अपने बुड्ढे के नाम पर। इनमें इतनी अकल नहीं है, मैंने समझा लिया।
अरे थारी ऐसे जी, ये बताओ, जब भगवान रामचंद्र जी का भी गोत बड़ गुजर था, गुजर शब्द शाब्दिक, गुजर का मतलब है शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु विनाशक, तो उन्होंने बड़े शत्रु को मारा रामचंद्र जी, वो उनको कहा गया बड़ गुजर। और हम छोटे वाले के, हम लक्ष्मण के हैं गुजर जितने भी है, तो गुजर जो था वो था वो रक्षक, प्रतिहार का मतलब होता है रक्षक, वो रक्षा करते थे। रामचंद्र जी तो आराम से सीता जी को वहां भेज करके और वो आराम से सोए करे, और हमारे वाला बुढ़ा लक्ष्मण जो है वो तीर लेकर रक्षा के लिए खड़े रह करे। तो हम लक्ष्मण की औलाद है जो गुजर हैं, और जाट ये सब भाई भाई हैं, गुजर जाट ये सब भाई भाई हैं, और ये राजपूत भी और अहीर भी। पर हम में तो बुद्धि है ही नहीं, तो हम तो लड़ेंगे ही। जब बुद्धि तुम्हें दी, तुमने दोनों ने बुढ़े को बांट लिया। भाई जब त्यागियों का प्रोग्राम हुआ है, वो भी परशुराम जी का तस्वीर लगा रहे हैं, तुम्हारा हो है तुम भी लगा रहे हो, और हम लगा रहे हैं तो हमारे तो गोलियां चल रही है, खून चल रहे हैं। जबकि मैंने यूं कही कि भाई तुम भी लगाओ हम भी लगाओ, और ये विवाद कब रुकेगा? जब तक कुछ खून खराबा ना हो लेगा। क्योंकि जब मुख्यमंत्री जैसा संवैधानिक पद पर बैठने वाला आदमी वो 22 सितंबर 2021 को मुंह पे कालिक पुतवा सके है हमारे पूर्वज के, तो फिर ये बताना फिर कैसे रोका। ये जो भड़काया राजपूत भाई इतने बुरे नहीं है, राजपूत का हमारा तो इतना तगड़ा बहुत प्यार है, हिस्ट्री में कहीं विवाद नहीं है। हमने आज आप ये बताइए, कभी किसी ने सोचा इन राजपूतों में इतनी भी बुद्धि नहीं रह रही, शराब पी पी करके बेकार हो लिए, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई हैं हम, तुम्हारे लिए जो राणा सांगा का भी जिक्र हो रहा था, तो उस पे उनके पुत्र कौन थे? उदय सिंह। उदय सिंह मेवाड़ रियासत को वारिस को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन का सर कलम कराने का बलिदान, किसी का आज तक दूसरा उदाहरण हो तो मुझे बता दो। और हमारी मां पन्नाधान अपना बेटा कटवा करके और वो उसका मेवाड़ रियासत का वारिस की सुरक्षा कर ली। हम तो बुरा नहीं मान रहे, हमने कि भाई हमारा ही परिवार था, और ये उस एहसान है भी, ये किरता किता तो जानते नहीं हमारे भाई, परिवार हमारा ही है, हमारे इनके गोत्र बहुत एक आज भी एक ही है। पर इनकी बुद्धि जो है घमंड के मारे चूर हो रहे हैं, या बाबा के चक्कर में किसी को कुछ नहीं समझ रहे। अरे ये बाबा यूं नहीं पता कि अमित शाह बाबा को तो ऐसे बेकार कर देगा कि देखते रह जाओगे। ये सोमेंद्र जी का क्या मामला था, जो उन्होंने जो वो लगाए थे बोर्ड, वो क्या मसला है वो बताओ जरा। मैंने माननीय सोमेंद्र तोमर जी को ज्ञापन दिया, और मैंने उसमें लिखा कि हमारी बिरादरी की तरफ से इकलौते मंत्रिमंडल में जैसे भी हो ले दे के आप ही हो। तो मैंने कहा आप हम पे ये कृपा दृष्टि जरा कीजिए हमारे समाज के ऊपर, समाज बहुत लुटा पिटा हम इनके, अब थोड़ा स्वाभिमान के साथ हम जीवन जीना चाहते हैं, लिहाजा आप जो है हमारे समाज के गुजर प्रत्याश सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति आवंटित करने के लिए जगह आवंटित करवा दो, मूर्ति स्थापित कराने के लिए। तो एक मंत्री के तो कोई मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। लाओ मुझे बताओ कोई भी बात। मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से 1 सेकंड में ट्वीट करवा दिया था, ये क्यों नहीं करवा पा रहे? रोज बैठे हैं वहां बाबा की गोद में जाके, बाबा की गोद में बैठ के वहां टल्ली बजाते रहेंगे, क्योंकि मैंने ये विकास कार्य करवा दिए, वो करवा दिए, झूठ बोला है दुनिया भर के। अरे भाई तेरा विकास कार्य करा लिए तो फिर तुम यहाँ क्यों नहीं मूर्ति जगह क्यों नहीं दिलवा रहे? तो इसके लिए इन्होंने संतुष्ट करने के लिए, समाज को ये दिखाने के लिए कि भाई मैं बड़ा भक्त हूं समाज का, और ये देखो मैंने सम्राट मीर भोज जी की ये वो लगवा दिया बोर्ड। वो हमारे वाले भाई जो दूसरे भाई है हमारे राजपूत, वह उखाड़ के लेके भाग गए, और आज तक फिर हमें मिले ही नहीं। प्रशासन का कोई कार्रवाई नहीं, मंत्री जी ने कोई बताओ। तो मंत्रालय तो है ऊर्जा का, और ऊर्जा कहीं दिख नहीं रही, बताइए। नहीं तो जिन्होंने उखाड़ा है फिर उसका रिएक्शन नहीं हुआ, उसका विरोध नहीं किया? रिएक्शन दिलों में है, विरोध कहां से कर ले? जब मंत्री कुछ ना कर पा रहा तो फिर कहां से विरोध कर लेंगे? मैंने कहीं वहां भी पीछे बाबा के यहाँ मिल गया, मैंने कि भाई बाबा ने ऊर्जा दे रखी है, इसका कहीं तो इस्तेमाल करो, लेकिन ऊर्जा ही लुप हो रही है। बताओ मुझे क्या करूं? अध्यक्ष जी 26 तारीख को अगर प्रशासन अनुमति नहीं देता है प्रोग्राम के लिए, तो प्रोग्राम होगा नहीं होगा? नहीं होगा। फिर 1857 का इतिहास फिर दोबारा से सड़कों पे वही नजर आएगा। इन्होंने नहीं दी थी परमिशन, नहीं दी थी वहां, उसमें
28 मई 2023 को 2-2.5 लाख का सैलाब उमड़ पड़ा। एक आवाज दूंगा रणबांकुरों को, पूरा कश्मीर की घाटी से वहां का जो शेर है, वहां का घाटी का शेर दहाड़ता चला आएगा मुसलमान गुजर। एक आवाज मार दूंगा तो पगड़ी पग बांधे बांधे पंजाब का सरदार यहाँ कूच करेगा क्रांति धरा के लिए। एक आवाज मारूंगा तो राजस्थान के रणबांकुरे जिन्होंने 72 बेटे कुर्बान कर दिए आरक्षण की मांग करने के लिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, वहां के रेड्डी अता थैया करते हुए वहीं से चले आ जाएंगे। क्या समझ रहे हो, वहां भी है। हाँ, और फिर पूरी यूपी में तो क्रांति की धरा है, मेरठ तो क्रांति की धरा है, और दिल्ली से, हरियाणा से, उत्तराखंड से सब। अरे हम तो ऐसे भाग्यशाली हैं, हमारे साथ तो एक आवाज, हम पे कहीं विपदा पड़ती है, हमारा परिवार जाट 1 मिनट में कहते हैं रा भाई सिमड़ हम आए, अहीर भाई हमारे लिए रा सिमड़ हम आए। बस एक जो ये सत्ता में रगड़े हो गए ना तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे साथ जाके बेकार हो गए। नहीं, ये विवाद कैटेगरी में आ गए। ये विवाद कब रुकेगा? ये विवाद जब रुकेगा जब ये राजपूत भाई हमें बुला के गले लगा के कहेंगे अगर भाई देश की सीमाओं पर जब गोली चले तो सीना तो होगा गुजर का, और कंधे पे लिखा होता राजपूत, क्योंकि हम राजपूत रेजिमेंट में जाते हैं गुजर। तो भाई जो तुम हमारे लिए इतना कुर्बान कर रहे हो, फिर इन्हें इस बात का एहसास होगा भाई पन्ना धाय मान है भाई, वो कुर्बानी कर रखी है भैया, हमसे भूल होगी, हम इन जो है किसी के मंत्र संतर में आकर के खराब हो गए थे, तो भैया आप हमारे भाई हो, तुम भी लगाओ गुजर प्रतिहार सम्राट का फोटो और हम भी लगा रहे हैं। तो ये जब समाप्त होगा तो क्या ये बोर्ड दोबारा लगेंगे फिर जो उखाड़ दिए गए? अब जिन्होंने लगवाए थे वो तो वही जाने कि भाई मैं दोबारा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। मेरे उखड़ जाएंगे तो मुझसे सवाल करना, मैं तो फिर इसी काम के लिए हुआ हूं पैदा। सबका सम्मान करता हूं, किसी को मैं गलत नहीं बोलता, ना मैं अब बोल रहा, लेकिन अगर हमें कोई डिस्टर्ब करेगा मैं ये प्रमाणित करता हूं, पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता ना हो गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज। मैंने आरटीआई लगाई है, ये मेरे पास ये रही आरटीआई कागज है रे। मैंने लगा के पूछा कि भाई वहां क्या लिखा जाता है, उसमें जो पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है क्या इतिहास है। जब उन्होंने बताया कि ये जो है गुजर प्रतिहार के नाम से ही इनको बोला जाता है, आरटीआई में भी ये लिखा हुआ है। अध्यक्ष जी आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो चूंकि 26 अगस्त को सम्राट मीर भोज जी की जयंती है, और जयंती को लेकर अध्यक्ष जी आज जिलाधिकारी से मिले, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और ज्ञापन देके उनसे एक अनुमति मांगी है कि 26 तारीख को विशाल प्रोग्राम होगा। और लगातार चूंकि आप समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं और पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार जो सोशल मूवमेंट है उस पर लगातार काम कर रहे हैं, तो आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज़। नमस्कार।